आज से 5 साल पहले ब्लड लाइन के हिस्ट्री की पहली ईंट लगाई गई थी, जहां पे रोमन रिंग्स का रिटर्न हुआ था एट द समर स्लैम। और उसके बाद जो कहानी शुरू हो गई वो अब तक चालू, यानी कि ब्लड लाइन हिस्ट्री इज स्टिल गोइंग ऑन। और साथ ही दोस्तों 5 साल पहले डोमिनिक मिस्टीरियो समर स्लैम के ऊपर डेब्यू भी किया था, उसको तकरीबन 5 साल भी हो चुके हैं। तो भाई आज है समर स्लैम की 5th एनिवर्सरी, जो कि कोविड में हुई थी। मुझे इतना याद है कि उस समर स्लैम में ऑडियंस जो थे ना, वो थे ऑन द लाइव स्क्रीन, जो वहां पे बैठे थे वो घर से लाइव कर रहे थे स्ट्रीमिंग। और जो कुछ भी तब हुआ था, डेफिनेटली वो सीन बहुत अलग था। लेकिन जब रोमन का रिटर्न हुआ, रोमन का एपिक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ था और उसका पूरी कंपनी कहानी बदल गई थी। तो उस चीज को 5 साल हो चुके। चलो दोस्तों बढ़ते आगे बात कर ले। जो आज की मेरी पहली खबर है वो है कैरन क्रॉस और स्कारलेट के बारे में। तो इन दोनों ने अपना डेब्यू किया, या फिर कह लो दोनों आए थे जीसीडब्ल्यू में। डेब्यू की मैं बात नहीं करूंगा, आई डोंट गेस कि उन्होंने डेब्यू किया है। वो तो बस अपना फीचर किए उन दोनों ने, और वो आए थे एट द जीसीडब्ल्यू, जहां पर उन्होंने मदद की शॉर्ट्जी की, जो कि लड़ रहे थे। शायद से कुछ तो ऐसा सीन था जहां पे मैट कार्डोना मार रहे थे उनको, तो वही वो सीन था, वहां पे उनको बचाने को आए थे। और दोनों मास्क में आए थे। जो कुछ उनका सीन था थोड़े अलग लगे, लेकिन भाई वो आए थे और उन्होंने बचा लिया है। और एट देन वही सीन था। और उसके बाद यहाँ पे कैरन क्रॉस खुद ने बता दिया कि भाई जो मेरा जो रिलीज है ना, वो कोई वर्क नहीं है, वो कोई प्लान नहीं है, वो एक रियली रिलीज है। और अब मैं उससे अभी मूव ऑन कर चुका, अब मैं उस चीज को मैं पकड़ के नहीं बैठा हूँ। उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो अभी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लोग तो बहुत कह रहे थे वी वांट क्रॉस, जब वो रिलीज नहीं हुए थे। जब रिलीज हो गए ना, अरे कोई चांट भी नहीं लगा रहा भाई, सही में। आपने जरूर उनके इंस्टा ट्विटर के ऊपर सारे मैसेज डाल दिए होंगे कि वी वांट क्रॉस, लेकिन भाई जब आप लाइव आते हो ऑन द शो इन द अरीना, वहां पे वी वांट क्रॉस के बस मुझे 1 से 2 साइन ही दिखाई देते हैं, और वो भी कुछ चिल्लाते हैं नहीं। तो वो चीज़ थोड़ी-सी एम्प्टी गिर रही है यहाँ पे। वो लग रहा है कि शायद से अभी जो था भाई R-Truth का सीन, वो यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो लगता है कि लोगों ने भी थोड़ा मूव ऑन करना स्टार्ट किया इस चीज़ से, शायद भूलने लगे, वही लग रहा है। अभी तो बस क्रॉस का आई गेस 2-3 शो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अक्टूबर-नवंबर तक, जितना मैंने सुना था, ठीक है? तो बंदे की आज की पहली अपीयरेंस थी आफ्टर द रिलीज़ जो कुछ बॉडी स्लैम नेट का कहना है यहाँ पे सोलो के एमएफटीज और व्हाइट से जो कहानी चलने वाली है ना, वो कहानी एक लंबे बहुत बड़े हफ्तों के लिए चलने वाली है। और इसका जो एंगल आता है वो है भाई वॉर गेम्स, ठीक है। तो फिलहाल यही कहानी कि इनका जो सीन है, जो कि बहुत जल्दी बनेगा, अभी बहुत स्लोली प्रोग्रेशन में चल रहे हैं, लेकिन जब भी बनेगा कहानी को थोड़ा डीप में ले जाना चाहते। और मैं शायद इसको वॉर गेम में नहीं देखूंगा, सही में लोग जरूर कहेंगे, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। वॉर गेम एक अलग सीन है, वहां पे व्हाइट सिक्स का आना बनता नहीं है। वहां पे शायद आप व्हाइट सिक्स और इनका एक मैच करा दो एमएफटीज का, लेकिन नॉट इन दैट वॉर गेम से आप उसका अलग मैच कराओ टैग टीम का। लेकिन मुझे जो लगता है वो है वॉर गेम में जो है ना, जो मैं सोच रहा हूँ 5 मेंबर जो रहेंगे ना, मतलब 5 टू 5 10 मेंबर ऐसे पकड़ ले, तो वो रहेंगे। सेथ की एक टीम रहेंगी और एक जॉन सीना या फिर कोडी की एक टीम रहेंगी, ऐसा कुछ होगा, वही लग रहा है, ठीक है। सेथ के पास ऑलरेडी उसके 2 पंटर लोग थे, तो उसको बस अभी 2 चाहिए, जिसमें एक तो डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर आ जाएगा और रैंडी ऑर्टन का एक चांस है। तो अभी तो देखो स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही सिनेरियो बनेगा। और यहाँ पे जो जॉन सीना या फिर कोडी की जो टीम रहेंगी, वहाँ पे जॉन सीना कोडी तो रहेंगे, रोमन रिंग्स सीएम पंक भी रह सकते हैं, और एक मेंबर कोई तो भी ऐड हो सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल कि 4-4 तो कंफर्म हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं क्या सीन बनाएंगे इसके बारे में, लेकिन होप सो कुछ बेटर एंगल इसमें बना सकते हैं। बात कर ले अभी लिवरपूल जहां से हो रहा था लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे रेसलर ने फीचर किया, जैसे कि आयो स्काई भी आई थी, डोमिनिक भी आए थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है जिमी ऊसो का, ठीक है। मतलब उनका बर्थडे को 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी सेलिब्रेशन फिर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीएम पंक थे, एल नाइट थे और पेंटा थे, तो इन तीनों ने मिलकर इसका सेलिब्रेशन किया है। और साथ ही में यहाँ पे पेंटा का जो अपना थीम रहता है, मतलब जो कि 3 डांस से करते हैं वो, तो वो वहां पे किया है एल नाइट ने और सीएम पंक ने, ठीक है। वही कुछ कहानी थी। एईडब्ल्यू के बहुत सारे लोग बैकस्टेज से बोल रहे हैं कि अबे क्रिस जेरिको का रिटर्न जो है ना, वो वापस से एईडब्ल्यू में तो नहीं होने वाला। उनका कहना है कि बंदा जो है ना डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने के लिए तैयार है, तो शायद बंदा फिर से एईडब्ल्यू में दिखाई नहीं देगा, ऐसा खुद उनके इंटरनल रोस्टर का कहना है। तो बात भी कर लेना, तो वही चीज है। देखते हैं कि यहाँ पे सीन बनता है, क्या वो सही में रिलीज होगा या फिर जो कुछ कहानी। लेकिन मुझे यहाँ पे वही लगता है, अगर डब्ल्यू ने ऑफर किया, अगर अच्छे पैसे रहे, तो डेफिनेटली आने वाला है, इतना तो डेफिनेट है। ओके चलो आगे बढ़ते बात कर ले केविन ओवन की। तो बंदा गया था एक रेस की ओपनिंग करने को, मतलब कार रेस थी, वहां पे बंदा ओपनिंग करने गया था, जो कि था देखिए
ड्राइटोन में, शायद से डेटोन ऐसा कुछ तो भी नाम है उस जगह का, वहां पे बंदा गया था रेस को ओपनिंग देने के लिए, शुरुआत करने के लिए। अभी बंदे की सर्जरी कुछ अपडेट मुझे मिली नहीं है डेफिनेटली। अभी फिलहाल बंदे कुछ अपडेट तो है नहीं भाई सर्जरी के बारे में, क्या बंदे की सर्जरी हो चुकी है भी या नहीं, लेकिन आई गेस हो गई होंगी यार, अभी इतने महीने हो गए। अभी 2026 में तो बंदे को आना ही है, तो शायद अभी अपना मी टाइम एंजॉय कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। अभी बात कर लेते हैं हम, जो कि मेरे अंतिम खबर है और ये बस स्पेकुलेशन है, और ये है कि यहाँ पे ESPN और डब्ल्यू जो डील हुई, उस डील में जो शायद से डब्ल्यू जो ड्राफ्ट होने वाला है, जो हर साल होता है लेकिन बहुत महीने हो गए, हमने इसकी बात किया था, वैसे आपको याद होगा। मैंने रसलमेनिया के पहले बात किया, समर स्लैम के पहले बात किया, और अभी तीसरी बार बात करने जा रहा हूँ। और कुछ खबरें ऐसी कि शायद से जब भी ये ड्राफ्ट होगा ना, ये होगा ऑन द ESPN, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ESPN के ऊपर लाइव आ सकते हैं डब्ल्यू का ड्राफ्ट। और यहाँ पे एक और चीज है, डेफिनेटली डब्ल्यू ड्राफ्ट कब कर रही, कुछ भी अब तक खबर वैसे आई है नहीं, डोंट नो कब होगा, लेकिन शायद अभी तो बहुत समय हो गया ड्राफ्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल का ड्राफ्ट शायद से, जितना मैं पॉसिबली देख रहा हूँ, कि चांस नहीं बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ड्राफ्ट इस साल होने वाला ही नहीं है। कुछ सिचुएशन अलग ही हो चुकी है, वो दिखाई भी दे रहा है। तो देखते हैं वैसे क्या चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो यही सारी चीज़ें बना रही कि ड्राफ्ट स्पेकुलेशन है कि होगा ऑन द ESPN। हमारे लिए तो नेटफ्लिक्स से सब कुछ है, तो वहीं पे जाके देखना। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में यही रुकता हूँ। अब मिलते कल आएंगे विद वन मोर वीडियो। कल आएंगे रॉ की कुछ खबरें डेफिनेटली। रॉ के लिए जितना मैंने सुना है ऑलरेडी बता दूं कि रोमन रेंज का जो सेगमेंट होने वाला है, वो शायद से ओपनिंग करेंगे रॉ शो। ठीक है, इतना मैंने सुन लिया, तो ये हो सकता है। और साथ में जे उसो का एक मैच ऑफिशियल है, सॉरी जे उसो नहीं, शायद एले नाइट का मैच ऑफिशियल है। मैंने कल देखा था तो मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रॉन्सन रीड या फिर ब्रॉन ब्रेकर किसी के साथ तो इसका मैच ऑफिशियल हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल खा जाता, लेकिन मैंने कल देखा था, तो वही चीज है। कल वैसे बात और करेंगे इन डिटेल, लेकिन फिलहाल तो वीडियो में रुकता हूँ। मिलते हैं कल। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। मिलते हैं तो दोस्तों, बाय।